हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस केमिस्ट्री चैनल। सॉलिड स्टेट में आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, जिसमें आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ठीक है, आयनिक इसके नाम से ही पता चल रहा है, आयनिक के नाम से, कि इसमें आयंस होंगे। कौन कौन से होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, देखो, बिकॉज ऑफ strong electrostatic force of attraction, because of strong electrostatic force of attraction, they have high melting point. They have high melting point and boiling point. तो हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगी इसमें? आपको पता है, एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है। ठीक है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। पॉजिटिव मतलब ये क्या है? अपोजिट आयंस हैं। अपोजिट आयंस के बीच में क्या होती है? अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे सेम आयंस होते तो क्या होती? रिपल्सन होती। इसलिए बोला गया है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके कारण क्या होगा? इनके बीच का जो बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट देखो क्या है। दे आर insulator they are insulator in solid state because ions are not free to move about, but in aqueous or molten state, they are conductor because ions are freely move. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देखो क्या है। दे आर इंसुलेटर। कौन? जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो सॉलिड स्टेट में आयंस होते हैं वो मूव नहीं कर पाते, इसीलिए जो आयनिक सॉलिड्स का बिहेवियर होगा वो कैसा होगा? इंसुलेटर होगा। ठीक है, उनमें करंट फ्लो नहीं होगा।
उसके बाद बट इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। अब ये एक्वस स्टेट क्या है? एक्वा मतलब वाटर, इसका मतलब क्या है? वाटर। एक्वस, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मीनिंग हम क्या निकाल सकते हैं? वाटर। एक्वस में क्या होता है? जो सोलवेंट होता है वो वाटर होता है। सोलवेंट क्या होता है? ज़्यादा अमाउंट में होता है, और जो सोल्यूट होता है वो कम अमाउंट में होता है। ठीक है, सोलवेंट क्या होता है इसमें? वाटर, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? एक्वस। और मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट क्या होती है? लिक्विड जैसी स्टेट होती है मोल्टन स्टेट भी। ठीक है, तो इन एक्वस और मोल्टन स्टेट दे आर कंडक्टर बिकॉज आयंस आर फ्रीली मूव। ठीक है, लिक्विड या एक्वस स्टेट में जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आयंस क्या करते हैं? फ्रीली मूव करते हैं। अगर आयंस मूव करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे, तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, अगर करंट फ्लो होगा तो हम क्या बोलेंगे? दे आर बिहेव एज कंडक्टर। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? दे आर सोल्यूबल इन polar solvent and insoluble in non-polar solvent। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है? दे आर सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट एंड इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा अभी यहाँ पे? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक because of strong electrostatic force of attraction ions are closely packed so that ionic solids are hard। देखो फोर्थ पॉइंट क्या है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस आर क्लोजली पैक्ड सो दैट आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड। अब देखो, क्योंकि उनके बीच में, आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है उनके बीच में, तो क्या होंगे? आयंस क्लोजली पैक्ड होंगे। ठीक है, क्लोजली बाउंड होंगे, इसीलिए बोलते हैं कि आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी आयनिक सॉलिड्स की। ठीक है, यहाँ पे आज की वीडियो में यहीं तक था। थैंक यू।